अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रसमलाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत क्विक बन जाएगी और हर कोई इसको बना सकता है। बिल्कुल इंशाल्लाह परफेक्ट रेसिपी है। तो बहुत से लोगों को रसमलाई बनाना बहुत मुश्किल लगता है, कईयों को उसमें ये होता है कि फूल तो जाती हैं लेकिन गुठली रह जाती है। इस रेसिपी से आप बनाएं तो आपको यकीनन बहुत अच्छी लगेगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले पैन में दूध डाल दिया है। 750 ml दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, यानी 1 kg से थोड़ा सा कम है। और फुल फैट मिल्क है। इसमें 2 छोटी इलायची मैंने डाल दी हैं और 5 टेबलस्पून इसमें मैंने चीनी के शामिल कर दिए हैं। चीनी आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है चीनी। इसको अच्छे से हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। वेट करेंगे इसमें बॉयल आने का। 15 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाएगी और बहुत मज़ेदार तैयार होगी। ये देखें दूध उबलना शुरू हो गया। एक दफ़ा इसको हिला देंगे और आँच को बिल्कुल धीमा करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इस दौरान हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं रसमलाई के लिए। तो रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक अंडा लिया है, इसको अच्छे से मैंने बीट कर लिया है। 1 कप भर के मैंने मिल्क पाउडर का लिया है, फुल फैट मिल्क है। आपने कोई टी वाइटनर यूज़ नहीं करना इसके लिए, फुल फैट मिल्क लेंगे। 1 टेबलस्पून मैदे का शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर का लेवल बिल्कुल शामिल कर दिया है। एक बार इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें 1 टेबलस्पून घी का शामिल कर दिया है। घी को भी दूध और बेकिंग पाउडर और मैदे के साथ मिक्स कर लें। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको हमने अंडे के साथ गूंदना है। अच्छा, ये जो अंडा है आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है अंडे के साइज़ पर। हो सकता है कि आपका पूरा अंडा लग जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा बच जाए। तो इसी तरह आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से नहीं डाल लेना। जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से आप अंडा इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए मेरा तकरीबन ये जो है ना सारा ही चला गया है इसमें अंडा। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। शुरू में थोड़ा सा स्टिकी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे तो बहुत अच्छी सी हमारी एक स्मूथ सी डो तैयार हो जाएगी। जितनी अच्छी आपकी डो बनेगी रसमलाई की, उतनी अच्छी आपकी रसमलाई बनेगी। ये देखें थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको गूंथती जाऊंगी ये बिल्कुल पैन भी हमारा साफ़ हो जाएगा और बहुत स्मूथ सी हमारी डो तैयार हो जाएगी। ये देखिए ये बहुत अच्छा स्मूथ सा हमारी इसकी डो तैयार होगी। अब इसको ये है कि हमने बहुत ज़्यादा देर रखना नहीं होता रसमलाई की डो को, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर है। जब बेकिंग पाउडर किसी चीज़ में होता है तो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, तो इसलिए हमें इसको रखना नहीं है बहुत ज़्यादा देर। अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल तोड़ लेंगे ताकि इक्वल साइज़ में हम रसमलाई बना सकें। तो इसे तकरीबन 18 ये हम 18 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, बहुत बड़ी बड़ी नहीं बनाएं क्योंकि ये अपने साइज़ से तकरीबन ट्रिपल हो जाएंगी जब हम इसको कुक करेंगे। तो इसलिए छोटी छोटी सी हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड कर लिया है और इसके बाद मैं इसकी बॉल्स बना लूँगी। सबसे इजी रेसिपी है रसमलाई की, इंशाल्लाह आप बनाएं, आपकी भी परफेक्ट बनेगी। थोड़ा सा हाथों को घी से ग्रीस कर लें और इस तरह से हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। बॉल बनाते हुए हमें ख्याल सिर्फ ये रखना है कि ये बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, इसमें क्रैक्स वगैरह ना हो। ये देखें इस तरह से करें और हल्का सा इसको प्रेस कर दें। इसी तरह जो है सारी इसकी रसमलाई की हम शेप दे के रख लेंगे। आप इसको ओवल भी बना सकते हैं, राउंड भी बना सकते हैं, जो शेप आपको पसंद हो आप वो बना सकते हैं। और तेज़ी से ये काम करना पड़ेगा। दूध दूसरी तरफ हमारा पक रहा है, चूल्हे पर वो रखा हुआ है हल्की आंच पर। बिल्कुल सारी रसमलाई मैंने तैयार कर ली है। दूध को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए मैं आपको चम्मच चला के दिखा कितना अच्छा ये थिक सा हो गया है। मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना आपने इसको, थोड़ा सा ये लिक्विड होना चाहिए, वरना रसमलाई जब ठंडी होती है तो बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेती है दूध और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा रसमलाई के साथ लिक्विड अच्छा लगता है। इसीलिए आप फुल फैट मिल्क लेंगे तो आपको मसला नहीं होगा, ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ेगा। तो ये देखें 10 मिनट में ही हमारा तैयार हो गया। अब एकदम हम इकट्ठी जो है ना एक एक करके ये सारी रसमलाई इसमें डाल देंगे और हल्का हल्का सा ये दूध भी बॉयल हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे जैसे हम रसमलाई डालते जा रहे हैं ये खुद ब खुद फूलना शुरू हो रही है। ये देखें बहुत अच्छे से ये रसमलाई फूल जाएगी 2 से 3 मिनट में ही। अगर इसमें ही सिर्फ हमने मेजरमेंट का ख्याल रखना है, क्योंकि बेकिंग पाउडर अगर हमारा कम रह जाएगा तो उसमें गुठली बनेगी, और अगर बेकिंग पाउडर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये रसमलाई फूल तो जाएगी लेकिन उसके बाद ये सारी घुल जाएगी साइडों पर और इसी में डिज़ोल्व हो जाएगी दूध में। तो आपने बस ये कि मेजरमेंट का ख्याल रखना है। बिल्कुल मतलब परफेक्ट होनी चाहिए मेजरमेंट आपकी। थोड़ा थोड़ा सा दूध मैं ऊपर डाल लूँ ताकि ऊपर से भी अच्छे से पक जाए।
रसमलाई जो है हमारी फूल चुकी है, लेकिन अभी हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे मज़ीद पका लेंगे। 5 मिनट बाद जब हम इसका ढक्कन हटाएंगे तो ये देखें माशाल्लाह अपने साइज़ से ट्रिपल रसमलाई फूल चुकी है और बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार रसमलाई हमारी बन चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। एहतियात से रसमलाई को पहले निकाल लेंगे सर्विंग बॉल में या डिश में, और इसके साथ ही हम जो लिक्विड है वो भी इसमें डाल देंगे। अब इसको गार्निश कर लेंगे बादाम से, या पिस्ता भी आप जो आपको पसंद हो, आपकी चॉइस हो, आप वो डाल सकते हैं। और इसको हम बिल्कुल चिल कर लेंगे। हमारी मज़ेदार रसमलाई जो है वो तैयार हो चुकी है। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।